अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और घर में अपनी बुक्स वगैरह अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो हमारा सब्जेक्ट 8316 एसी मशीन्स, इसका ये लेक्चर पहला मैं ऑनलाइन रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर रहा हूँ। ज़रा इसको गौर से आपने समझने की कोशिश करनी है और जो चीज़ें आपको समझ ना आए आप वो मुझे व्हाट्सएप पर मेरे इसी नंबर पर रिप्लाई कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये पहला चैप्टर है उसका, सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर वाला, और इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड डाला जाता है तो इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की जो इम्पीडेंस होती है, यानी रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस, उसकी वजह से ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं। अब ये वोल्टेज ड्रॉप्स की वजह से ट्रांसफार्मर के टर्मिनल वोल्टेज जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज को जब आप नो लोड पर हम चेक करते हैं तो वो होते हैं नॉट V2। जैसा कि आपको ये क्लोज करके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप इसको समझें, नॉट V2 ये नो लोड पर सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज हैं। और जब वो उस पर लोड डाला जाता है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर, तो उस वक्त उसके जो टर्मिनल वोल्टेज होते हैं वो V2 होते हैं। ठीक है, नो लोड पर टर्मिनल वोल्टेज को नॉट V2 से ज़ाहिर करते हैं, और जब उस पर लोड डाला जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग पर तो तब उसके वोल्टेज सेकेंडरी के जो होते हैं उसको V2 से ज़ाहिर करते हैं, टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज होते हैं। तो अब हम इसको वोल्टेज रेगुलेशन जो है इसको हमने समझना है कि ये क्या होती है। तो नो लोड टर्मिनल वोल्टेज उतने ही होते हैं जितने E2 होते हैं, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में जितनी EMF पैदा होती है उसको E2 कहते हैं, और ये बराबर होते हैं नॉट V2 के, यानी नो लोड पर वोल्टेज है। इसमें कोई ड्रॉप नहीं होता क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई करंट नहीं गुजर रही होती। और जब आप उस पर कोई लोड डालते हैं, वो लोड इंडक्टिव हो सकता है, रेजिस्टिव हो सकता है या कैपेसिटिव हो सकता है। किसी भी किस्म का आप जब लोड डालते हैं तो तब उसमें से करंट गुजरती है, जिसकी वजह से उसके वोल्टेज जो हैं वो E2 से कम या ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको जो वोल्टेज रेगुलेशन होती है इसको फ़ीसद में ज़ाहिर करते हैं। ये दो तरह की होती है, एक होती है फ़ीसद वोल्टेज रेगुलेशन डाउन और एक होती है फ़ीसद वोल्टेज रेगुलेशन अप। तो जो रेगुलेशन डाउन होती है वो इस तरह से होती है, उसकी डेफिनेशन आप इस तरह से कर सकते हैं कि नो लोड वोल्टेज जो सेकेंडरी के टर्मिनल वोल्टेज होते हैं उनमें और फुल लोड पर जो वोल्टेज होते हैं उनके दरमियान जो वोल्टेज में चेंजिंग होती है उसको अगर आप तकसीम कर दें नो लोड वोल्टेज पर, ये आपको जैसे नज़र आ रहा है नॉट V2 माइनस V2 बटा नॉट V2। ये नॉट V2 जो है ये नो लोड पर वोल्टेज है और V2 फुल लोड पर वोल्टेज है, इनका डिफरेंस, और इसको तकसीम कर दें नॉट V2 यानी नो लोड पर टर्मिनल वोल्टेज पर। तो इस तरह से जो भी रेगुलेशन हमारे पास हासिल होगी वो रेगुलेशन डाउन कहलाती है। और अगर हम नॉट V2 यानी नो लोड पर टर्मिनल वोल्टेज उसको माइनस कर दें फुल लोड वोल्टेज V2 से, यानी इनका फ़र्क निकल आएगा आपके पास, और इसको तकसीम कर दें टर्मिनल वोल्टेज ऑन लोड यानी V2 पर, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो इस तरह से फ़ीसद में आपके पास जो रेगुलेशन हासिल होगी वो रेगुलेशन अप कहलाएगी। तो वोल्टेज रेगुलेशन जो है इसको आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन डाउन और वोल्टेज रेगुलेशन अप। तो इसको आप समझ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि वो फैक्टर्स जिन पर वोल्टेज रेगुलेशन का इन्हिसार होता है वो कौन से होते हैं, उनको हम इसमें देखते हैं इस स्लाइड में।
तो ये आपके पास एक आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें दो एक्सिस हैं। एक जो आपके पास वाई एक्सिस है उस पर वोल्टेज है, और जो एक्स एक्सिस है उस पर आपको ये करंट नज़र आ रही है, लोड करंट। अच्छा जी, तो जब भी किसी ट्रांसफार्मर पर लोड डाला जाएगा और वो लोड अगर इंडक्टिव होगा तो ऐसी सूरत में टर्मिनल वोल्टेज जो है वो कम हो जाते हैं, यानी V2 कम हो जाते हैं E2 से। जब कोई लोड नहीं होता तो E2 V2 के बराबर होते हैं नो लोड पर, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। जब कोई भी किसी भी किस्म का लोड नहीं होता उस वक़्त V2 E2 के बराबर होते हैं, और जब आप उस पर सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड डालेंगे और वो लोड इंडक्टिव होगा तो ऐसी सूरत में V2 जो है वो कम हो जाते हैं। अब जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा इसके V2 जो है वो उसी निस्बत से कम होते जाते हैं, क्योंकि उसमें करंट बढ़ रही होती है और उसमें ड्रॉप बढ़ रहा होता है। वोल्टेज ड्रॉप जब बढ़ते हैं तो उससे आपके पास V2 में कमी आ जाती है। ये ड्रॉप जो है ये दो तरह का होता है, इसमें रेजिस्टिव ड्रॉप होता है और एक लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप होता है, IXL से इसको ज़ाहिर करते हैं, और जो रेजिस्टिव ड्रॉप है इसको IR से ज़ाहिर करते हैं। और ऐसी सूरत में पावर फैक्टर जो है वो लैगिंग होता है, और ये आपको जो कर्व नज़र आ रही है इसमें ये नीचे की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, नीचे की तरफ जा रही है, यानी वोल्टेज इसमें कम हो रहे हैं। अच्छा, जब इस पर लोड डाला जाएगा, कैपेसिटिव लोड डाला जाएगा इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग पर, तो ऐसी सूरत में इसके V2 बढ़ जाते हैं E2 से, यानी नो लोड पर तो E2 V2 के बराबर होते हैं, और इंडक्टिव लोड की सूरत में V2 कम होते जाते हैं जैसे जैसे लोड बढ़ाते हैं। और लीडिंग पावर फैक्टर जब होता है, यानी कैपेसिटिव लोड जब इस पर डाला जाता है तो उस वक़्त इसके V2 जो हैं वो E2 से ज़्यादा होते हैं, और इसको कहते हैं कि ये रेगुलेशन जो है ये मनफी होती है। और जब V2 कम होते हैं E2 से तो ऐसी सूरत में इसकी रेगुलेशन जो है वो मुस्बत रेगुलेशन कहलाती है। अब ये V2 जो है ये E2 से बढ़ कैसे रहे हैं? ये बढ़ इस वजह से रहे हैं क्योंकि जो लोड है वो कैपेसिटिव है, और वो भी जो है ना वो वोल्टेज फ्राहम कर रहा होता है, उसके वोल्टेज हैं ये फ्राहम करदा वोल्टेज, जिसकी वजह से V2 में इजाफा हो जाता है, और E2 से भी ये ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए इसको मनफी वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। और बेहतरीन सिचुएशन ये होती है, यानी ट्रांसफार्मर, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी रेगुलेशन कम से कम चेंज हो या चेंज ना हो, वो कांस्टेंट रहे, ऐसे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बेहतरीन होती है, और उसको आप सबसे बेहतर ट्रांसफार्मर तस्वर करते हैं। कौन सा? कि जिसकी रेगुलेशन जो है उसमें चेंजिंग कम से कम हो। तो ये फैक्टर्स हैं, यानी फैक्टर्स जिनकी वजह से वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो जिस पर डिपेंड करती है, वो कौन से हुए फिर? कि नो लोड से फुल लोड तक सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज में होने वाली तब्दीली का इन्हिसार ना सिर्फ लोड करंट की मिकदार पर होता है बल्कि लोड की किस्म पर भी होता है। और लोड की किस्में आपको बताई हैं कि ये रेजिस्टिव लोड हो सकता है, इंडक्टिव हो सकता है, या कैपेसिटिव लोड हो सकता है। और इंडक्टिव और रेजिस्टिव दोनों, यानी जब लोड डाले जाएंगे तो ऐसी सूरत में V2 E2 से कम होंगे, और जब इस पर कैपेसिटिव लोड डाला जाएगा तो ऐसी सूरत में V2 जो है वो E2 से बढ़ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इस लेक्चर को ज़रा गौर से समझने की कोशिश करें, आप बुक से भी इसकी रीडिंग करें, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इसमें यानी करना है तो वो आप व्हाट्सएप पर मेरे पर्सनल नंबर पर पूछ सकते हैं। वो नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 0300-8679-267। तो आप इस पर मुझे रिप्लाई कर दें, मुझे बताएं कि आपको क्या मतलब मसाइल हैं, कौन सी बात समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह मैं उसको मज़ीद क्लियर करके समझाने की कोशिश करूँगा। तो बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें और घर में रहें। अल्लाह हाफिज़।